से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। ये कमाल हुस्न का मौजज़ा, ये फिराक हक भी न सह सका। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। शब मेराज लिया अर्श बरी पर बुलवाए, शब मेराज लिया अर्श बरी पर बुलवाए। सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। सरला मका से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। सरला मका से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। सरला मका से तलब हुई, कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत्तुका, नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुत्तुका, नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा, यानी मुहम्मद मुस्तफा। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। जो गया है फर्श से अर्श तक, वो बुराक ले गया बेधड़क। तब के ज़मी वर के फलक, गए नीचे पाँव से कुल सरक। लट जुल्फ की जो गई लटक, तो जहान सारा गया महक। हुई मस्त बुलबुले इस कदर, तो ये गुंज बोल चटक चटक। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। रूह मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हवा-हमी। ये हर एक चीज चमक उठी। चीफ गेस्ट हमारे भाई प्रशांत रेड्डी जी, एक्स मिनिस्टर और बालकोंडे के एमएलए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साहब बाजी रेड्डी साहब जो एमपी के कायद हैं, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। और साथ में हमारे अलीम भाई, रवीश भाई, मजाज भाई, फयाज भाई और तमाम भाई लोग यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी में शामिल हैं। सबको मुबारकबाद देते हुए, जैसे इससे पहले आप लोग मुझे दुआ दिए थे 2 बार, इस बार भी हमारा ख्याल रखिए। और ऊपर वाले से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में सबको तबीयत अच्छा दे और किसी को कोई भी तकलीफ़ ना हो, सबको खुशी रहे। बस यही ऊपर वाले से मैं गुजारिश करता हूँ। ये जो मुझे मौका दिया, मुझे शुक्रिया। मैं अब 2 मिनट अभी हमारे बीच में एक ऐसे कायद को मैं मेरे सारे मुसलमान भाइयों को रमज़ान के मुबारक, ईद मुबारक। आज बहुत खुशी है कि आपके साथ हम इफ्तार
कर रहे हैं। आप सबको मालूम कि हम और हमारे लीडर केसीआर साहब ने ट्रू सेक्युलर लीडर है, बीआरएस ट्रू सेक्युलर पार्टी है। हम पूरे हिंदुस्तान में जब हम मोदी के खिलाफ हम जो आवाज़ उठाए थे, केसीआर साहब ने पूरा हिंदुस्तान के सेक्युलर लीडरों को एक करने के लिए ढूंढ रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वो देख के मोदी ने खुद केसीआर साहब के बेटी कविता जी को अरेस्ट कर लिया। आज के दिन में भी कविता जी एक औरत 15 दिन हो गए आज जेल में। इसका वजह यही है कि केसीआर साहब ने मोदी से लड़ रहे हैं। कोई परवाह नहीं भाई, मोदी जी को कुछ भी करने दो, हम लड़ेंगे लड़ेंगे, हम सेक्युलर रहेंगे ही रहेंगे। और यहाँ के बात जो स्टेट में जो बात हो रही, जब मोदी जी ने परसों हैदराबाद आए थे तो आप सबने पेपर में टीवियों में देखे कि रेवंत रेड्डी जो सीएम चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने मोदी जी को बोला है कि मोदी जी मेरा बड़ा भाई है। अब रेवंत रेड्डी ने मोदी जी को बड़ा भाई अपना लिया है और ये भी बोला कि गुजरात में अब जो भी करे है, गुजरात के जो मॉडल है वो बेहतरीन मॉडल है, हम तेलंगाना में लागू करेंगे वो मॉडल। अब इससे साफ साबित होता है कि मोदी और रेवंत रेड्डी दोनों भी एक है। और ये भी शतरंज चल रही कि कांग्रेस पार्टी के जो भी एमपी रेवंत रेड्डी ने खड़ा करा है और वो लोगों के साथ पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद जैसे बम्बई में हुआ एक शिंदे पैदा हुआ, ऐसा रेवंत रेड्डी भी बीजेपी में शामिल होने वाला है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनेंगे बीजेपी का। और साथ ही साथ जो भी पार्लियामेंट मेंबर जीते हैं, जो उन्होंने टिकट दिलाए हैं, वो पूरे भी उसके साथ बीजेपी में जाएंगे। ये होगा जैसे बम्बई में, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ भी वैसी होगा। ये अपन ये सोच समझ के काम लेने का वक्त है। अब ये स्टेट में रेवंत रेड्डी का मोदी जी का वो है, और यहाँ भी निजामाबाद में आप एक बार ध्यान करिए कि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में जब अरविंद और कविता जी दोनों लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे लेके अरविंद को वोट डलवा के, बीजेपी को वोट डलवा के अरविंद को जिताए। और इसका आप सबूत ये है कि जगित्याल में आप कांग्रेस के आज के दिन जो भी है कांग्रेस के उम्मीदवार, जगित्याल में जीवन रेड्डी साहब ने कांग्रेस को सिर्फ 12,000 वोट आया। जब अरविंद खड़ा करा था कांग्रेस को सिर्फ 12,000 वोट, 70-80 हज़ार वोट आने वाले हैं, मगर खाली 12,000 वोट कांग्रेस को आया। बाकी 60,000 वोट अरविंद को डला दिए, खुद जीवन रेड्डी ने डला दिया। और एक सबूत है, और एक सबूत ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट में, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में सुदर्शन रेड्डी अरविंद दोनों भी मैच फिक्सिंग कर लिए। तो ये साफ होता है कि बोधन में जो तगड़ा उम्मीदवार थे बीजेपी को, उनका टिकट नहीं दिलाया उन्होंने अरविंद। जो वीक कैंडिडेट है उसको टिकट दिला के शकील को हराए, और उसके बदले आज सुदर्शन रेड्डी ने कांग्रेस से वीक कैंडिडेट को ठहरा कर रहे कि अरविंद जीतना है। मतलब सुदर्शन रेड्डी जीतने के लिए वह बीजेपी का वीक कैंडिडेट को कराया, यहाँ अरविंद जीतने के लिए सुदर्शन रेड्डी साहब ने कांग्रेस का वीक कैंडिडेट को लगाया। कहा जीवन रेड्डी वहां रहता है, किसको देखा है उन्होंने, उनको देखा है, किससे मालूमात है, कुछ मतलब है। ये मैच फिक्सिंग चल रहा है ये निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट, यानी कि पूरा ये साबित होने वाला है
कि निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में सुदर्शन रेड्डी साहब अरविंद ने मैच फिक्सिंग कर लिए और स्टेट में रेवंत रेड्डी साहब मोदी साहब एक होने वाले हैं। बस आप लोगों से मेरा गुजारिश है, ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लेना है। आगे इलेक्शंस में आप सपोर्ट करिए और हमारा कैंडिडेट बाजिरेड्डी गोवर्धन साहब भी आ रहे। बाजिरेड्डी गोवर्धन साहब फाइटर है, किसी को सर झुकता नहीं किसी से, और हमारे साथ खड़े रहेंगे, बराबर हम लड़ेंगे। ये जो पूरा देश को बांटने वाले लोगों से जरूर हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। केसीआर साहब लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, अपना कैंडिडेट बाजिरेड्डी गोवर्धन साहब भी लड़ेंगे। जैसे गणेश बिगाला साहब भी ट्रू सेक्युलर लीडर थे, यहाँ के एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट भी कर चुके हैं, डेवलपमेंट बहुत कर चुके हैं गणेश साहब भी। फिर भी क्या हुआ, पिछले इलेक्शन में क्या हुआ आप देख सकते हैं। तो आज पिछले इलेक्शन में भी होना बोल के कांग्रेस वाले बीजेपी को जिताए यहाँ निजामाबाद अर्बन में। आज भी पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वही होने के लिए चांस है। शतरंज चला रहे वो लोग। तो मैं मेरा भाइयों से मेरा गुजारिश है, सोच समझ के आप डिसीजन लेना है। आप पूरा एक साथ हमें रहिए, हमारे हाथों को मजबूत करिए कि हम आपके साथ ठहरेंगे, लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ ठहरेंगे। बस ये बात बोलते हुए मैं रुखसत लेता हूँ और एक बार आप सब लोगों को मेरा रमज़ान मुबारक, ईद मुबारक। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يوم الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اے اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ जितने लोग हैं अल्लाह हाजिर हुए हैं, हाजिरीन में जिनकी जो नेक जायज़ तमन्नाएं हैं अल्लाह उन तमाम को अपनी कुदरत से पूरे फरमा और तमाम रोज़ेदारों को रोज़ों को शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर रोज़े महशर उसका बेहतरीन बदला और अजर नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी तिलावत को और इबादत को कबूल फरमा। या अल्लाह सारे आलम के मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह क़िबल अव्वल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह गज़ा के एक एक बच्चे की अल्लाह शहादत को कबूल फरमा कर या अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम उनके दर्द में बराबर के शरीक तो नहीं हो सकते। या अल्लाह हम कुछ मदद भी नहीं
ऐ अल्लाह इन मजलूमों की मदद फरमा कर इसराइल को ऐ अल्लाह तबाह और नीस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह जो जालिम है, या अल्लाह जालिम हुक्मरानों को ऐ अल्लाह हम कमज़ोर लोग कुछ नहीं कर सकते, आप ही उनका इंतकाम ले लीजिए और ऐ अल्लाह सारे फ़लस्तीनी मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह हिंदू फरमा, नफरत की तासुबियत की ऐ अल्लाह माहौल को ख़त्म फरमा। या अल्लाह प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह हमारी रियासत में भी अल्लाह प्यार मोहब्बत की फ़िज़ा को आम फरमा। ज़िले निज़ामाबाद और शहर में ऐ अल्लाह हर बस्ती महल्ले में ऐ अल्लाह मोहब्बतों की फ़िज़ाओं को आम फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में अल्लाह अमन कायम फरमा और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लेन से दुआएं मांगी उसमें हम सब का हिस्सा नसीब फरमा। जितने शुरूर फितन से पनाह मांगी उससे हमारी हिफाजत फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह के हर एक चीज चमक उठी, कशफत तुझा बेजमाल ही। के हर एक चीज चमक उठी, कशफत तुझा बेजमाल ही। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बेकमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बेकमाल ही। न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती। न फलक न चांद तारे, न सहर न रात होती। न तेरा जमाल होता, न ये कायनात होती। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बेकमाल। रमज़ान माह मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं यहाँ पर हाजिर रहना मेरा खुशकिस्मत है। आप सब लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ मैं, और हमारा KCR साहब, साबिक़ा चीफ मिनिस्टर साहब, निज़ामाबाद पार्लियामेंट्री काउंसिल से BRS पार्टी का उम्मीदवार का तय किया है। मुझे आप सब लोगों का दुआ चाहिए। 1 महीने से आप रमज़ान का रोज़ा कर रहे, हर दिन अल्लाह को दुआ मांग रहे आप लोग अच्छे के लिए, तो वो दुआ मुझे भी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों से मिलके। आइंदा भी आपके साथ रहूँगा। जो माहौल चल रहे निज़ामाबाद पार्लियामेंट्री काउंसिल से, आप सब लोगों को मालूम, बीजेपी कैंडिडेट भी हो या कांग्रेस का कैंडिडेट भी हो, वो दोनों के बारे में आपको मालूम है। गए सो इलेक्शन में, गए सो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपना कवितम्बा को हराने के वास्ते खुद के कैंडिडेट को हरा के डिपॉजिट भी नहीं आने किस तरह का करके दोनों मैच फिक्स कर लेके सुदर्शन रेड्डी और जो है जीवन रेड्डी दोनों मिलके जो है बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद को जिताए। सो आप लोगों को मालूम है, एक लड़ने वाली पार्टी एक ही है बीजेपी से, सिर्फ BRS पार्टी। इस स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में गए सो असेंबली इलेक्शन में BRS पार्टी के कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट करा दिए। इसमें अरविंद भी एक MLA कैंडिडेट था कोरोटे से, उसको हराए सो कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसको हराए सो BRS पार्टी का। वैसे लिटिल राजेंद्र बीजेपी कैंडिडेट हुजूराबाद में, उनको भी हराए सो वाला BRS पार्टी है। कांग्रेस पार्टी थर्ड में चले गया। और बंडी संजय को भी हराए सो वाला BRS पार्टी है। रघुनंदन राव का हराए सो वाला भी BRS पार्टी है। देश में कई कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन में बीजेपी जीत रहे, कांग्रेस हार रहे। अब ये भी सोचना चाहिए, इससे पहले आप भी और देश में बीजेपी से लड़ना बोल के, कांग्रेस बना बोल के आप वोट डालें, मगर बीजेपी जीत गया यहाँ पर। और एक ये भी है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। कामारेड्डी से जो शबीर साहब आए यहाँ पर कैंडिडेट बन के कांग्रेस से, उन्हें यहाँ पर आने से कामारेड्डी बीजेपी जीत गया, या आने पर आप लोग सपोर्ट करें बीजेपी जीत गया। तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट ये है सब लोगों को, एक बार BRS से कैंडिडेट मैं हूँ,
मैं सेकुलर आदमी हूँ, पहले से सेकुलर हूँ भी। मेरे बारे में बांसवाड़े में मालूम है, आर्मो में मालूम है, रूल में मालूम है। मैं किसी को भड़काने वाले आदमी नहीं होता, मैं सेल्फिश आदमी नहीं होता, मैं सेकुलर आदमी हूँ। तो देख कर मुझे चुन कर भेजा दिया आपके सामने। आप सब लोग मेरा एक रिक्वेस्ट है, मारा जाए मेरा, एक बार मुझे मौका दीजिए पार्लियामेंट के मेंबर को। तो ऐसे आप लोगों का दुआ चाहिए, शुक्रिया बहुत बहुत है, बोले बहुत है। ये स्टेट गवर्नमेंट में पहली बार कैबिनेट तैयार हुआ था, इसमें माइनॉरिटी मिनिस्टर जरूर रहता था, माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं। और मौसम को और इमाम भुगतान का भी बंद कर दिया। अभी भी रमजान का तोहफा दे देते केसीआर साहब, वो भी बंद कर दिया, क्योंकि इन्हें कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नहीं है, आरएसएस कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है। इसलिए सोचना चाहिए अपना। बहुत से है कोडंगल में भी उनका खास कॉन्सेंट्रेट स्टेडियम का, वहाँ पर मस्जिद का इमामत, मस्जिद का भी मीनार तो नहीं है। तो बहुत से मसाइल है। आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे मौका दीजिए। मैं भी ऐसा हुकूमत में ऐसा रह के चलाऊंगा कि इससे पहले कोई एमपी इतना अच्छा काम नहीं करे, मैं करके दिखाऊंगा।